बिल्कुल विपिन जी, सोशल रिफॉर्मेशन की भी बात जैसे अजय जी ने भी की, प्रीति जी ने भी की। जाहिर तौर पर कानून तो वो तो अलग ही एक केस है नहीं है, वो एक बराबर है, क्योंकि 7 साल लग गए, 10 साल लग जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी, तो फास्ट ट्रैक नाम ही एक धब्बा हो चुका है। लेकिन जब भी हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हम यही कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, एक नन्ही कली आई है, हमारे घर में किलकारी गूंजेगी और अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, कॉलेज जाती है, तो उससे बार बार माँ बाप ये सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी, किसके साथ जा रही हो, लड़के दोस्त क्यों हैं। ये सवाल हम अपने बेटे और अपने भाई से क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, इस लड़की से क्यों बात कर रहे हो। शुरुआत अपने घर से ही होती है, जब वो अपनी बहन से बदतमीजी करे तभी आपको चाटा मारना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी, जिस तरह से जो इस समय की जो पुकार है, और आप देखें कि ये मामले ने पूरे देश की छवि को धूमिल कर दिया है, कलंकित कर दिया है। आज हम सबका सर जो है शर्म से झुक गया है। कारण निर्भय के बाद क्या हुआ था, जिस तरह से अभी मैडम ने बात बोली कि भाई हम मोमबत्तियां लेके गए, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए और एक तरह से संकल्प लिया था सबने। चाहे आप निर्भय के माता पिता से बात करें या वो जब आए सार्वजनिक तरीके से सामने आए तो उन्होंने यही लिया कि उन्होंने एक ही चीज की गुहार लगाई कि फास्ट ट्रैक। देखिए हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो किसी भी तरह की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, कम से कम इस मामले में। किसी का गिटार खो जाता है, कुछ वो प्रधानमंत्री को सुनाने लग जाता है, प्रधानमंत्री सो रहे हैं क्या, इसी तरह से। देखिए देर आए दुरुस्त आए, मैं सृष्टि एक बात बोलूंगा, देर आए दुरुस्त आए। पहले आपने कितना समय बर्बाद कर दिया वो साध्वी प्रज्ञा के बारे में बातचीत करके कि गॉड से देशभक्त उसमें लेके, जबकि ये मामला वारदात हो चुकी थी जिसने पूरे देश की छवि को कलंकित कर दिया। और हैदराबाद की इस लड़की की कहानी तो वो संसद में उठनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त मैंने इसलिए कहा कि आज जिस तरह से आपको संसद में गूंज सुनाई दी और सब ने मिलकर एक सुर में बात करी और इसकी जो है कठोर शब्दों में निंदा करी। मैं लेकिन शिशी बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं, बहुत अहम बात आए, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष मैं वही बताने जा रहा हूं, मैं वही बोलने जा रहा हूं। देखिए मैं पुलिस कमिश्नर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा था, रॉबिन हिबू से बात कर रहा था, बड़े अनौपचारिक तरीके से। उन्होंने मुझे एक चीज बात बोली, पहले तो वो उस तरह से तैयार, उन्होंने बोला कि देखिए निर्भय फंड का क्या हुआ, बड़े जोर शोर से ऐलान करा गया था। उसी तरह से आप देखिए नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की बात करते थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते थे कि जब भी आप इंसाफ, एक कम से कम स्पेशल सेल बना दीजिए लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ, जब भी महिलाओं के साथ इस तरह के कोई वारदातें होती हैं तो ताकि एक जल्दी से, देखिए जब तक आप एक संदेश अच्छा नहीं देंगे समाज में तो ये जितने भी आपको ये वारदातें थमने नहीं वाली। क्योंकि आपको निर्भय के बाद ही आपने सोचा था कि कम से कम सबक मिलेगा, जिस तरह से जो भी उसके आरोपी थे और एक कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं किसने पूरे कर दिया। इसी तरह से शक्ति मिल्स में, हम लोग उस चर्चा में नहीं लेके आएंगे, तो मुंबई में शक्ति मिल्स में ऐसे ही हुआ था गैंगरेप। अब एक और बात बोलना चाहूंगा, देखिए हमारे समाज की विडंबना देखिए, कितने दोहरे मापदंड देखिए, कितने खतरनाक है। किरण बेदी जो भी नारे लगे थे दिल्ली में कि मुख्य पुलिस कमिश्नर हो तो किरण बेदी जैसा हो, आप देखिए एलजी है पुडुचेरी की, एक मुहिम छेड़ी उन्होंने जाके रात के समय, उसको इंग्लिश में कहा मिडनाइट इनकॉग्निटो, वो निकली देखने कि कितनी पूरी जो है सुरक्षा देखने के लिए निकली और मोटरसाइकिल में पीछे बैठी। लोगों को पॉजिटिव ना दिखकर लोगों ने आलोचना ये करी, अरे मैडम किरण बेदी ने तो हेलमेट नहीं पहना। आप उसमें अच्छी बात को लीजिए कि अगर समाज के लिए कोई निकल रहा है एक अच्छे कदम से, कि आप उसकी प्रशंसा करिए, उसके साथ जुड़िए। और रही बात, आप बोलते हैं कि क्या इंसाफ मिल जाएगा, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कौन अवगत कराएगा प्रशासन को। अगर कहीं जगह लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, ट्यूबलाइट नहीं चल रही सड़कों की, तो आप अवगत कराइए, बोलिए कि यहां पर अंदेशा जताया जाता है कि यहां पर किसी तरह की सुरक्षा में कमी है और लड़कियों के लिए वो जगह सुरक्षित नहीं है। उसी तरह से भागीदारी नागरिकों की भागीदारी जब तक नहीं होगी, और अगर आप लड़की के साथ, बस एक बात, लड़कियों के साथ अगर आप महिलाओं के साथ देख रहे हैं, हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा। किसी को ट्रस्ट नहीं है सर, पढ़ा लिखा हमारे हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा।